क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ दिनांक 15 सितंबर 2021 अध्याय थर्ड रैखिक समीकरण के टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम सभी क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है रैखिक समीकरण 3x + 2y - 5 = 0 का आलेख खींचिए। यहाँ पर समीकरण दे रखिए 3x + 2y - 5 = 0। तो इसका हमें क्या करना है, आलेख बनाना है, यानी ग्राफ बनाना है इसका इस तरीके से। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखी है 3x + 2y = 5, इसके हम कम से कम x और y के 3 मान निकालेंगे। कितने कितने निकालेंगे? 3 मान। और उसके बाद में हम इसकी ग्राफ बनाएंगे। मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये x और y दो चर हैं, तो एक चर को हमें एक साइड में रखना है, दूसरे चर को दूसरी साइड में लेके जाना है। तो प्लस का 2y इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। तो हम लिखेंगे 5 - 2y 3x बराबर, और 3 गुणा में दूसरी साइड में लाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 5 - 2y/3। अब हमें 3 मान किस तरीके से निकालने हैं, हमें y की जगह वैल्यू पुट करनी है, चाहे 0 1 2 3 कितना भी रख सकते हैं, उसी हिसाब से x की वैल्यू आती जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y बराबर 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 - 2 गुणा 1 हो जाएगा। 2 गुणा 1 क्या होता है, 2 होता है। तो 5 - 2/3, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। 3/3 कितना आ गया, 1। तो y का मान 1 आया, तो y का मान 1 लिया तो x का मान कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार हमें y का मान दूसरा लेना है, जैसे -2 लिया तो 5 - 2 गुणा -2/3, ये x का मान हो जाएगा। -2 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4, तो 5 + 4/3 यानी 9/3। तो कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम फिर y का मान 4 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, -1। ये 3 मान हमें सारणी बनानी है इस तरीके से, और सारणी में लिख देने हैं। x का मान 1 आया जब y का मान 1 था, तो 1 1 आ जाएगा। y का मान -2 लिया तो x का मान 3 आया, तो -2 3, और y का मान 4 लिया तो x का मान -1। इस तरीके से हम सारणी में लिख देंगे। इसके बाद इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ग्राफ किस तरीके से, ये आपको सारणी दे रखी है, और ग्राफ बनाने के लिए हम 2 लाइनें खींचेंगे ऐसे। सॉरी एक बार, हाँ अब मैं 2 लाइनें खींचता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइनें खींचनी है आपको। नीचे वाली लाइन जो होती है उसको x बोलते हैं, और इस खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, हम y बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x है वो प्लस का होता है, 1 2 3 4 5 धनात्मक होता है। इस साइड में x क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऊपर की साइड में y क्या होता है, धनात्मक होता है। नीचे की साइड में y क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सबसे पहले x और y का मान हमें दिया गया 1 1, दोनों मान 1 1 है। तो x का मान 1 यहाँ पर है और y का मान 1 यहाँ पर है, तो दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 1। दूसरा x का मान 3 है, y का मान -2 है, तो x का मान है 3, तो 3 यहाँ पर होता है, और y का मान 2 है नीचे की साइड में। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ आपको। x का मान 3 है और y का मान -2 यहाँ पर है, तो दोनों बिंदु यहाँ पर मिलेंगे। ये -2 और ये 3, यानी x का मान 3, y का मान -2। और तीसरा बिंदु है -1 और 4। x का मान -1 यहाँ पर है और y का मान 4 यहाँ पर है, तो ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा। तो इन तीनों बिंदुओं को हमें एकदम सीधी लाइन से ऐसे मिला देना है। ये इस आलेख समीकरण का क्या हो गया, आलेख हो गया। इसके हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी आपको सेम ऐसी दी गई है। यहाँ पर 2 समीकरण दी गई हैं और दोनों का हमें एक ही आलेख बनाना है। समीकरण पहली है 2x - 2y = 2, और दूसरी है 4x - 4y = 5। सबसे पहले हम लेते हैं पहले समीकरण 2x - 2y = 2। यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 2x - y = 2, 2 से 2 हट जाएगा, या 2 इधर भाग में चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो x - y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y, तो x बराबर आ गया 1 + y। अब हमें 3 मान लेने हैं, तो y का मान 1 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। y का मान 0 लेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, y का मान 2 लेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। ये तो एकदम सिंपल सा है। दूसरी समीकरण दे रखी है हमें 4x - 4y = 5। यहाँ पर देखिए हम 4x - 4y = 5, माइनस का 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y, और 4 भाग में चला जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 5 + 4y/4। अब यहाँ पर हमें मान जो है वो सोच समझ के रखना है, ताकि हमारे दशमलव में मान नहीं आए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी मान रखेंगे तो x का मान है वो दशमलव में ही आएगा, चाहे आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कितना भी रखो, क्योंकि ऊपर वाली विषम संख्या रहेगी, हमेशा विषम रहेगी। तो विषम में हम सम का भाग देंगे तो क्या आएगा,
दशमलव में ही इसका मान आएगा। तो सबसे पहले हम y बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये 5/4 बचेगा, 5 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 1.25। 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 × 1 यानी 9 आ जाएगा, 9/4 2.25, और 2 रखेंगे तो 13/4 यानी 3.25। इसके हम इस तरीके से सारणी बना देंगे दोनों की, और इसके बाद इसका हम ग्राफ बनाते हैं आगे वाले पेज में। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर पहली सारणी ये है, दूसरी सारणी ये है, हमने लाइन ड्रा कर दी ऐसे। अब x का मान 2, y का मान 1, पहली सारणी में x का मान 2 और y का मान 1, तो ये 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। दूसरा 1 और 0, तो x का मान 1 तो यहाँ पर है, y का मान 0, x अक्ष पे 0 होता है, ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है, तो ये बिंदु रहेगा यहाँ पर जहाँ पर x का मान 1 है। और तीसरा है 3 और 2, तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 3 बिंदु जो मैंने तीर के निशान से दिखा रखे हैं, ये तीनों बिंदु पहले समीकरण के आ गए। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण लेते हैं। दूसरी समीकरण में देखिए हम, तो पहले x का मान 1.25 है, तो x यहाँ तो 1 है पहले समीकरण के हिसाब से, और इसके जस्ट आगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। दूसरा 2.5 और 1, तो 2 के थोड़ा सा आगे 2.5 आएगा, 2.5 और 1 यहाँ पर रहेगा, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, और तीसरा बिंदु आएगा यहाँ पर। कहने का मतलब है कि ये दोनों लाइनें समांतर आएंगी। ये लाइनें, ऊपर वाली जो लाइन है वो पहले समीकरण की है, और नीचे वाली जो लाइन है जो हल्की आपको दिख रही है वो दूसरे समीकरण की है। अब ये दोनों लाइनें समांतर कैसे आएंगी, इसका एक नियम होता है। देखिए मैं नियम आपको आगे समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको पहले समीकरण दी गई है 2x - 2y = 2, और दूसरी देखिए 4x - 4y = 5। दोनों समीकरणों की हम तुलना करें तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 4 है। इनको a1 और a2 बोला जाता है, तो a1 a2 कितना आ गया, 2/4। इसी प्रकार y का गुणांक 2 है, इधर y का गुणांक क्या है, 4 है, तो ये भी कितना आ गया, 2/4। और अचर पद देखिए हम, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो ये कितना आ गया, 2/5। तो a1 a2 आ गया 2/4, b1 b2 आ गया 2/4, और c1 c2 कितना है, 2/5। तो ये कंडीशन होती है कि a1 a2 और b1 b2 बराबर हैं और c1 c2 इनके बराबर नहीं है, तो इनसे जो लाइनें खींची जाएंगी ग्राफ में, आलेख में, वो दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी, अर्थात इन लाइनों का कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, आपको 2 कंडीशन दी गई हैं, उनके हिसाब से आपको और समीकरण बनानी है। देखिए पहली कंडीशन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई अंक का 3 गुना है। संख्या के दुगुने में 10 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम इकाई का अंक क्या है, x, और दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, y। तो जब 2 अंक दिए गए, इकाई का अंक और दहाई का अंक, तो इन दोनों से संख्या कैसी बनती है, संख्या जो होती है वो इकाई का अंक है वो 1 से गुणा होता है, और दहाई का अंक है वो 10 से गुणा होता है, और फिर दोनों को जोड़ा जाता है, तब संख्या बनती है। तो x को 1 से गुणा करेंगे और y को 10 से गुणा करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये संख्या बन जाएगी। ये हमारी संख्या बन गई। अब इस संख्या की कंडीशन क्या दे रखी है कि इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का तिगुना है, यानी इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, y। तो दहाई का अंक है वो 3 गुना है संख्या में, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 है, यानी इकाई का अंक है वो 3 गुना है। तो दहाई के अंक को हम 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये पहली समीकरण हो गई, x = 3y। दूसरी कंडीशन दे रखी है, संख्या के दुगुने में 10 जोड़ने पर, यानी संख्या कौन सी है, ये संख्या है, इसका दुगुना, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, और फिर कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है, तो 10 हमने जोड़ दिया, यानी ये संख्या है, इसका दुगुना 2 से गुणा कर दिया और इसमें 10 जोड़ दिया, तो कितना प्राप्त होगा, नई संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, यानी ये संख्या है, इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, यानी इकाई है वो दहाई की जगह हो जाएगा, दहाई है वो इकाई की जगह हो जाएगा, तो यानी y x की जगह आ जाएगा और x y की जगह चला जाएगा, तो यह आ जाएगा y + 10x। ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। इसको हम सोल्व करते हैं। 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2 को 10y से गुणा करेंगे तो 20y + 10 बराबर y + 10x। फिर इनका हम पक्षांतरण कर लेंगे, क्योंकि 10x इधर है, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 - 10x, 20y - y आ जाएगा, और ये प्लस का 10 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 10, तो ये बच जाएगा -8x + 19y = -10। ये इसकी दूसरी समीकरण बन गई। अब इनको हल नहीं करना है, केवल हमें ये समीकरण बना के ही दिखानी। अगला प्रश्न है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से
3 अधिक होगी। तो मान लेते हैं पुत्र की आयु x है और पिता की आयु कितनी मान ली y। अब पहली शर्त के अनुसार क्या है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 6 गुने से 5 वर्ष अधिक, यानी पिता की आयु y है, ये कितनी है पुत्र की आयु के 6 गुना। तो पुत्र की आयु कितनी है x है, तो x का 6 गुना तो 6x हो गया, और इससे भी 5 ज़्यादा है तो +5। तो ये बन जाएगी y बराबर 6x + 5, पहले समीकरण बन गई। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि 7 वर्ष पश्चात, तो 7 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी होगी, x में 7 जोड़ देंगे, पिता कितनी होगी y + 7 हो जाएगी। अब 7 वर्ष पश्चात की कंडीशन क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक होगी, यानी पिता की जो आयु है y + 7 ये पुत्र की आयु के 3 गुना, तो पुत्र की आयु 3 से गुणा कर देंगे और इससे भी 3 ज़्यादा होगी तो +3 जोड़ देंगे, यानी y + 7 जो है ये बराबर किसके आएगा, x + 7 गुना 3 + 3 के बराबर आएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं आगे। y + 7 बराबर 3 गुना x + 7 + 3, y + 7 बराबर 3x + 21 + 3 हो जाएगा, y + 7 3x + 24 हो गया, प्लस का 7 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 7, तो y बराबर आ जाएगा 3x + 17। तो आज के होमवर्क के टोटल 4 क्वेश्चन थे जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।